सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में तुम्हें बसना भी नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से पाया। आगे की ये पंक्तियां, जी हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे मुझे याद आती हैं। सोनम रघुवंशी के चेहरे को देखते ही ये लाइन। सोनम, तुमने सास से क्यों किया परिहास, ढोंग रचा और बताया उपवास। क्या उस माँ पे बीतेगी, क्या उस बहन पे बीतेगी, क्या उनके भाई पे बीतेगी, और तुम वहां पर अब सारा जीवन आजीवन कारावास में काटोगी, तो तुम्हारी माँ पे क्या बीतेगी। क्या तुम्हारी माँ ने इतने भी संस्कार आप तुम्हें नहीं दिए। तुम प्लान बनाती रही, दिमाग का मीटर घुमाती रही, और जो कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है, सात जीवन का साथ है, तो क्या तुमने ये सातवां ही जीवन का साथ सोच लिया था। फिर ये जन्म तो साथ से निभा लेती, साथ में रह के निभा लेती। सुनती रही राजा की चीख, एक था राजा एक थी रानी, राजा मर गया रहेगी क्राइम रानी। क्राइम रानी हो बहन आप। बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा क्राइम। और ये कविता मैंने क्यों पढ़ी है, ये कविता मुझे क्यों याद आई उसकी, कि शहरों के अंदर भोलापन, यानी कि आगे ने उस वक्त लिखा था कि आपके चेहरे से जो मासूमियत झलक रही है और जो विष के दांत आपके उगे हैं, इनका ना तो कोई उपमा दी जा सकती। नारी जाति से आपने बिल्कुल और बिल्कुल ही कोसों दूर तक विश्वास हटा दिया। और ऐसा नहीं, आपने पहला किया करती रही हैं। रिसेंटली हमारे हरियाणा में कई रिंकू हैं, रवीना हैं, अभी कोई पति को पीट रही है, कोई मार रही है, कोई वही नीले ड्रम वाली बात बड़ी बहुत मुस्कान वाली बड़ी चली थी, कोई पाकिस्तान की एजेंट बन रही है, अभी ये हरियाणा की ही थी। और आपका तो एक कंपनी में व्यापार था, और कम से कम नारी जाति के ऊपर तो ये देवी का रूप माना जाता है। और छोड़ो चलो, देवी का रूप माना जाता है कि गए भी तो आप कामाख्या माँ के दर्शन करने। तो कामाख्या माँ से क्या तुमने यही मांगी दुआ कि मैं इनको खत्म करके जाऊंगी। हाँ, तुम ठान के ही आई थी, और उपवास भी तुमने इसीलिए रखा था एकादश का। अब कैसे यकीन करेंगे कि अभी एकादशी का उपवास करें, वो पति तो नहीं करेंगे ना। निर्जला ग्यास होती है ये। और तुमने खाना खा के और सास के आगे कितना मीठा झूठ तुमने बोला। सोशल मीडिया को खोलते ही मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मूड नहीं था कि आए दिन ये चर्चे होते रहते हैं, ये चर्चे इनने तो हद कर दी है, हद मचा रखी है। फिर मेरे को जो ये सांप कविता आगे जी की जो ये लाइन आई है, तो ये दिमाग में आते ही मेरा मन हुआ कि चार बात मैं भी बोलूं। बहुत से वक्ताओं के मैंने सुने इस पे। आप छोड़ सकते थे, कई बहाने थे आपके पास,
और क्या होते नहीं, शादी से मना कर सकते थे, मंडप से उठ के भाग सकते थे, आप घर से भी भाग सकते थे। लड़के भी ऐसा करते हैं कि लड़के को अगर लड़की पसंद नहीं आई, फेरों पे ही छोड़ के भाग आते हैं, या फिर वो घर ले जाके और वापस ही नहीं आते, लड़की वापस आ जाती है और तुमने 4 दिन का वहां पे बहाना बना के हल्दी के आपके वहां पे पूरे साइंटिफिक रीजन होता है इनके, ये थप्पे लगाए जाते हैं जो साइंटिफिक रीजन माना जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, इस घर में अब आपका हक बन गया। लेकिन आपने तो सारा नदारद करते हुए वो पूरी ऊपर वाली सीमा पर पूरे आकाश को चीरते हुए बिल्कुल एक ऐसा काम कर दिया जो कभी भुलाया जा ही नहीं सकता। दिल दहलाने वाला काम आपने किया और आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आप उनको पहले कहती हैं कि वार करो, मारो, एक आगे से मार रहा है, एक पीछे से मार रहा है। अरे पड़ोस में या कहीं सड़क पे चलते चलते वहां भी ना, बिल्कुल ठीक कहा था एक ने कि कितनी सॉफ्ट हार्टेड नारियां ऐसी होती हैं कि किचन में टमाटर भी नहीं काट सकती, वो टमाटर काट के भी उनके ये हो जाता है। तुमने तो उनका गला कटते हुए देखा है, क्या बिगाड़ा था, उसको कह देती भाई तू कि भाई मेरे को रहना तेरे साथ पसंद नहीं है, तो उसमें क्या क्या होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, डिवोर्स हो जाता। कोई और आरोप लगा देती। आए दिन झूठे सच्चे मन गढ़ंत आरोप लगा के क्या लड़कियां डिवोर्स नहीं ले रही, क्या लड़के डिवोर्स नहीं ले रहे। लड़के किसी और के साथ संलिप्त रहते हैं, लड़कियां किसी और के साथ संलिप्त रहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब तुम औरों के साथ संलिप्त हो तो किसी तीसरे की, दूसरे की, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो। अरे वहीं पे अपना कह दो भाई मैं तो ताउम्र अनमैरिड रहूंगी और अपना अफेयर चलाए रहती। किसने ऐसा मतलब इतना दबाव दिया था। घर वाले मार देते आपको, अगर मारते तो इतना बड़ा पाल पोस के क्यों करते वो। आज भी आपके पिताजी तो चीख चिल्ला रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी का कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई यूं नहीं है। और क्या आपकी माँ ने उपाय नहीं किए हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ के साथ भी करनी चाहिए, पिता के साथ भी करनी चाहिए पूरा, क्योंकि जानकारी पता भी चले। हो सकता है कि कोई इस प्रकार का हिंट आपने माँ को भी दिया हो सकता है आपके पिता को भी दिया हो, कहे अनकहे। और कमाल की बात ये देखो कि आपके अकाउंट में भी 20 लाख रुपए, 20 पैसे नहीं मिलते बहन, 20 पैसे किसको बोलते हैं। कैसे हम तो फीस मांग मांग के यूं यहाँ तक पहुंचे हैं। 20-20 लाख तेरे अकाउंट में होके, और वो अकाउंट में 20 लाख होके भी खर्च भी कर रही है तो एक आदमी को मरवाने का। और वो आदमी कौन, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर उस 10 दिन पहले तू फेरे ले हुए, ये प्रतिज्ञा ली थी। अग्नि को साक्षी मान के अग्नि को भी झुठला दिया। अरे सीता तो अग्नि की परीक्षा दे के जंगल तक में निकल जाती है, इतनी बहादुरी करती है, और फिर भी राम के से पहले पूजी भी जाती है, राम का साथ भी निभाती है सब कुछ, और राम के साथ जंगल में भी चली जाती है। और तू तो राजा के साथ भी आई थी, एक घराना था रघुवंशी, रघुपति राघव, राजा राम रघुवंशी कहलाते हो। अब क्या सीख दोगे समाज को, यही सीख दोगे कि जाओ। अब लड़के पसंद करेंगे जाना, महीने साल में तो पता नहीं कितने ड्यूरेशन का आंकड़ा, अभी मैंने 225 तो पत्नियां पति को मार देती हैं, 275 पति पत्नियों को मार देते हैं। ये हाल रह गया क्या भाई। तारी नहीं बनती तो अपने अलग अलग रह लो, जिसके साथ बनती हो उसके साथ बना लो, इतनी बेशर्मी वाली हद तो ना करो।
अब हम तो समाज तो कह देता है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो। के सजा दो? एक कोठरी में बिठा देंगे इतने जाकर न, अल्ले बैठी रही है बुत बनी, करती रही है पछतावा। लेकिन उसकी तरह तड़फ तड़फ के तड़फ तड़फ के तड़फ तड़फ के मरना पता चले। लेकिन राजा ने तेरा बिगाड़ा क्या था? अब कह रहे हैं कि साल भर पहले जब मिले थे कि ये लड़की पसंद है, इनके साथ रिश्ता किया जाए। कहानी मेकर तो पता नहीं कितने आएंगे, कितने कितनी अपनी अपनी एक काल्पनिक लाइन ऐड करेंगे। बस मेरा सवाल ये है कि भाई मारा क्यों? सिर्फ ये जवाब हमने तो दे दे, संतुष्टि हो जाओगी। कैसे उसकी माँ फूट फूट के रो रही है, कैसे आपका भाई वहां लिपट लिपट के रो रहा है। क्या की रघुवंशी हुई तू? बड़े, इसका मतलब बड़ों ने आजादी दे दी तो ये कारनामे करते चलेंगे हम? सोच के देखो। तो फिर वही बंधन आ जाना चाहिए ना, सऊदी अरब वाला बंधन आ जाना चाहिए, पाकिस्तान वाला आ जाना चाहिए, मुस्लिम्स वाला आ जाना चाहिए कि औरतों को दो ही ना, सांस ना लेने दो। फिर सांस लेने दिया तो आजादी मिली, तो आप इस प्रकार के कांड कर रहे हो। और फिर कोई कह दे तो तुम्हारी इज्जत को बड़ी ठेस पहुंचती है। इज्जत का ठेका भी फिर सारा ही तुमने उठा रखा है। नारी जाति, नारी जाति, नारी जाति। एक तो बराबर का हक है, दिखा दिया बराबर का हक है। एक निर्दोष को, बेचारे को, उसको यूं नहीं पता कब तेरे अगले ही पल में तेरे साथ क्या होने वाला है। तेरी ही पत्नी तने कहाँ ले जाके, तेरी माँ ते दूर ले जाके न, तेरे घर से दूर ले जाके, तेरे क्षेत्र से दूर ले जाके तेरे साथ क्या करने वाली है। बराबरी का भी हमने हक दे दो, यूं भी हमने दे दो, और फिर हमने पूज भी दो, देवी भी हम। तेरे जैसी कोडन और जमा यही सी पैदा होगी तो कौन हमने वो दर्जा देगा? ये आने वाली पीढ़ी के लिए, ये युवा पीढ़ी के लिए क्या दिमाग में चल रहा है ये इस अब घर 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 हर बच्चे को ये पता नहीं कौन सी शिक्षा का वो निकालना पड़ेगा तरीका के, क्या सिखाएं क्या पढ़ाएं। हर रोज के अभी पीछे हमारे यहाँ पे हिसार में 2 दादा की रिटायरी, दोनों दादा, दोनों 2 पोत्या की होगी कि मेरे दादा पे भी पिस्तौल, मेरे दादा पे भी पिस्टल। अब ले लाइसेंस की बनवा रहे हैं, यूं बनवा रहे हैं। क्या 10वीं के वो बच्चे, और भुका के बुला लिया एक ने, एक दादा का पिस्टल लिया और जाकर नर हो जाओ थोड़ी बहुत कया सुनी होगी जाकर नर उसका ले दरिया पिस्टल, और वो तो गया और वो जेल में। क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्यों इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हो? युवा साथियों, युवा वर्ग, आने वाले भाई, 2 डांट सुन लो, ना सुनो तो उल्टी सुना दो, उल्टी सुन लेंगे फिर इस प्रकार के कारनामे ना करो। है खोट जो मीडिया पे ये अधेड़ आयु वाले बोलते हैं ना, बोलते तो कम है, बोलती ज्यादा है। जो ये बोले ना खुल के जियो, खुल के जियो, खुल के जियो, ए यू जी लो कहा करे ना, बोले मानस खानी है, मानस मारनी है, मानस न मार के तले दाब ले। तने तो जमाए खाड़ी में दाब दिया। कैसे जिएगी बहन? अब इस वारदात के बाद तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें कुछ भी, थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है कि एक हंसते खेलते हुए परिवार को किस प्रकार से आपने नरक बना दिया, सारे जिंदा मार दिए? क्या बिगाड़ा था? शिकायत कर देती। अब कोई भी थंबनेल लाओ, कोई भी लाइन लाओ है, आज होया बड़ा खुलासा, आज होया यूं, उन्हें बताने लग रहे हैं पीटन जमाकती, लेकिन चलता रहेगा। और असलियत कह तो बेबे तू जाना है, कह परमात्मा जाना है। वो तो बेचारा निर्दोष था, तने जड़ा कही, जहां पे कही तूने वहां पे वो चल पड़ा
और जहां पे तू लेगी वहां पे वो चला गया, जो तने खिलाया वो खा लिया, पिलाया वो पी लिया, तने मरवा दिया तो वो मर गया। अरे मैं तो कोई परमात्मा किते ऊपर तेन कहा कि तू सुनता हो, अरे के भगवान जमाए न्यू देखता ही रहा, हमें तो गे रिजल्ट। फिर ये काल्पनिक जो चल रही है ना, ये 10 दिन हो गए भोन बना रखा है सारे यूं फोना के ऊपर, सारे अपने अपने यूट्यूबर अपने अपने जावे हैं, लावे हैं, करे हैं, ये है वो है। कितने जो सिंपल दिमाग के बच्चे हैं ना, अब वो हनीमून पे कौन जाए, मीम्स बन रहे हैं, मीम्स। हनीमून पे मत जाना, कितना ये बना के शुक्र है ड्रम तक बच गया, फिर अब हनीमून पे ना जाइए, हनीमून पे मत जाना। जो एक एज के, जो एक चाव होते हैं, घूमने के होते हैं, खेलने खाने के होते हैं, वो सारे एक जो सामान्य दिमाग का आदमी है ना, सामान्य दिमाग के जो एडल्सन एज है, जो युवा हैं, उनके तो दिमाग में ये बैठ जाओगी, और जिन दो दिमाग में तेराड़ी बिठानी है वो बैठते रहेंगे। तो मैं कितना दोहराऊं भाई, कितना कहूं, मैं तो इन्हीं पंक्तियों के साथ जो मुझे के मासूम तो तू दिखे थी लेकिन डस कैसे गई ये समझ में नहीं आया। और मालिक सच्चे सद्बुद्धि दे, मैं तो कहूँ हे भगवान आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि दे, आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि दे।